हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो सिंडर के बारे में है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या हम जो सिंडर यूज करते हैं इसे हमें कुछ टाइम के बाद चेंज करना पड़ता है या हमें इसको बार-बार जो है शिफ्ट करना पड़ेगा? हमें 6 इंच का आप बताते हैं 6 इंच के पॉट में डालना है पौधे को, उसके बाद हमें इसे बड़े पॉट में, फिर उसके बाद बड़े पॉट में। तो क्या हमें हर बार सिंडर को नया चेंज करना पड़ता है? या हम साल में एक बार सिंडर को रिप्लेस करेंगे या क्या हम वही पुराना सिंडर यूज कर सकते हैं? ऐसे तमाम क्वेश्चन बार-बार मेरे से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसी संदर्भ में आप लोगों से बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए समय ना गँवाते हुए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं और इसके विषय में और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जैसे आप सिलेंडर आप ख़रीदते हैं, सिलेंडर आप लगा लेते हैं, उसके बाद होता क्या है कि सिलेंडर में जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी आपने राजेंद्र जी के यहाँ से या फिर आपने मोहंती जी के यहाँ से कहीं से अच्छे सेलर जिन्हें कह सकते हैं, वहाँ से अगर आपने सिलेंडर लिया है, तो आपको हमेशा सिलेंडर की क्वालिटी उच्च श्रेणी की मिलेगी। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आप एक बार सिंडर यूज कर लेते हैं, जैसे मेरे जितने भी यहाँ पौधे आप देख रहे हैं, इसमें 95% पौधे मेरे सिंडर में हैं। 10 से 12 गमले मेरे ऐसे हैं जो सॉइल में लगे हुए हैं। जैसे कि ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये मेरे सॉइल में लगे हुए कुछ नए पौधे हैं जो मैंने खुद से ग्राफ्ट किया था और लगाया हुआ था। तो यहाँ पे भी है, पीछे बैक साइड में भी कुछ पौधे मैंने रखे हैं जो कि सिंडर में लगे हुए पौधे नहीं हैं, वो सॉइल में लगे हुए पौधे हैं जो मैंने सॉइल मीडिया आपको बताई है, तो उसमें लगे हुए हैं। तो सिंडर का क्या है, सिंडर का कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे आप सॉइल को साल में एक बार रिचार्ज करते हैं, सॉइल का जैसे आप शिफ्टिंग करते हैं, सॉइल को निकाल देते हैं, उसमें कुछ गोबर की खाद कंपोस्ट मिला करके आप जो है उसको फिर से गमले में यूज कर लेते हैं, सेम उसी तरह से सिंडर को भी करना पड़ता है। सिंडर का सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि सिंडर में जैसे हम केमिकल ओवरडोज देते हैं। ओवरडोज का मतलब क्या है कि ये इसकी लिमिटेशंस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी लिमिटेशंस नहीं है कि आप सिंडर में फर्टिलाइज़र कम दीजिए नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही देना है, ओवर फीड हो जाएगी। इसमें आप डेली बेसिस पे भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे सप्ताह में आप 1 बार ज़रूर दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, महीने में कई बार आप दे सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस नहीं है। तो होता क्या है सिंडर में जो जैसे मैं आपको कुछ सिंडर दिखाऊँ, ये जैसे मेरे पौधे में लगा है सिंडर ये। अब मैं इस सिंडर को आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखिए, इसमें कितने छोटे-छोटे, ये आप देखिए, इसमें बहुत ही बारीक-बारीक, आप कभी भी आपके पास सिंडर हो तो आप निकाल करके देखेंगे तो उसमें बहुत ही माइनर से होल्स होते हैं, जैसे पोरोसिटी इसमें बनी रहती है, कैपिलरी एक्शन होता है। जब भी आप पानी डालते हैं तो इसमें पानी सक कर लिया जाता है। सेम अगर ये पानी सक कर रहा है और पानी में घोल के अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो फर्टिलाइज़र भी इसके द्वारा सक किया जाता है, देखा जाता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जब भी हम फर्टिलाइज़र बार-बार इसमें डंप करते रहते हैं, चूँकि लिमिटेशंस तो है नहीं इसकी कि कम ही यूज़ करना है। ज़्यादा देते हैं चूँकि सिंडर में ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से ग्रोथ वाइज़ हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर बहुत कम सिंडर में खाना देंगे तो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो सप्ताह में 1 बार खाना हम ज़रूर देंगे। तो होता क्या है कि सिंडर समय से पहले जल्दी क्या होता है, वो सॉल्टी हो जाता है। जो भी हम केमिकल डालते हैं, जैसे हम उसमें एनपीके डाल रहे हैं, हम उसमें अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं, हम उसमें और भी ऑर्गेनिक चीज़ जैसे ताकत डाल रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हैं, कोई भी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, जो भी मतलब फर्टिलाइज़र जितने भी डाल रहे हैं, तो होता क्या है कि वो धीरे-धीरे वो सिंडर का जो कैपिलरी वाला पार्ट होता है, जिसमें बहुत ही पतले-पतले जो है छेद होते हैं, वो भरने लगता है। तो एक टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है कि उसमें पीएच की डेफ़िशिएंसी बनने लगती है, उस मीडिया में पीएच की डेफ़िशिएंसी आने लगती है। यानी यूँ कहें कि रूट में जो भी हम फर्टिलाइज़र देंगे, जो भी हम केमिकल डालेंगे, वो सीधे-सीधे रूट को लगेगी या वॉश आउट होकर के निकल जाएगी। वो सिंडर में थोड़ा बहुत भी एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा या सिंडर होल्ड नहीं करेगा। तो जिससे क्या होता है, सिंडर, हम कहते हैं सिंडर अब जो है, सिंडर की लाइफ़ जो है एक्सपायर हो गई है।
तो हमें सिलेंडर को उस टाइम पर्टिकुलरली चेंज करना पड़ता है। मान के चलिए कि 70% 60% या यूँ कहें कि कोशिश यही की जाती है कि 80 टू 90% सिलेंडर चेंज कर दी जाए, ताकि जो है आपका नया सिलेंडर रहता है तो नई ज़्यादा, क्योंकि उसमें पोटाश भी होता है बहुत हल्का, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना रहता है पोटाश की मात्रा भी रहती है, तो हमें जो है सिलेंडर को चेंज करना पड़ता है। तो जो लोग कहते हैं कि कितने दिन में चेंज करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने 12 इंच के गमले में या 14 इंच के पॉट में सिलेंडर को पौधे को लगा दिया है, बड़े गमले में जब, तो उस टाइम हमें सिलेंडर को कम से कम 2.5 से 3 साल तक तो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो धीरे धीरे सॉल्टी होगा। 2.5-3 साल तक आप आराम से उसको चला सकते हैं, उसके बाद आपको शिफ्ट करना ही करना पड़ेगा, उस सिलेंडर को निकालना पड़ेगा, नए सिलेंडर को डालना पड़ेगा। और जो 5 इंच 6 इंच के पॉट में लगाए हैं उनका क्या है, वो हमेशा तो 5 इंच में आपका पौधा रहने वाला नहीं है। अगर आपने सिलेंडर मीडिया चुना है तो आपका पौधा ग्रोथ करेगा, डेवलप बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको करना क्या है, 5 इंच से जैसे ही निकाल के डालेंगे, अब जैसे ये मेरा एक छोटा सा पौधा है, जैसे ये मैं पौधा दिखा रहा हूँ, अब ये जैसे ये 5 इंच का गमला है, अब इसमें से जितने भी सिलेंडर हैं हम इसको निकालेंगे, तो ये इतना सिलेंडर जो है आपका ऐसा नहीं है कि इतने सिलेंडर में आप फिर चेंज करने जाओ। इसको आप निकालिए दूसरे से गमले में, बड़े गमले में 10 इंच 12 इंच जिसमें भी आपको लगाना है उसमें लगाइए, वो वहाँ से आपका जो है शिफ्ट कर जाएगा। वो मीडिया उतना ही रहेगा, वो बड़े और ज़्यादा नई मीडिया उसमें ऐड हो जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन में आपको नया सिलेंडर, जैसे कहने का मतलब ये, इसके रूट के आसपास जो रूट बाउल है वहाँ सिलेंडर आपको ज़्यादा निकालना नहीं है। पुराना सिलेंडर आपको वैसे का वैसा रखना है और नया सिलेंडर उस बड़े गमले में भर देना है। तो ऐसे कंडीशन में नए सिलेंडर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रूट बाउल तोड़िए उसमें भी नया सिलेंडर डालिए, ऐसे में तो पौधा डैमेज हो जाएगा। शिफ्टिंग में तो हमेशा आपको नया सिलेंडर लेना ही लेना है, लेकिन जब आप 12 इंच से लेके 14 इंच में, क्योंकि उसके बाद आप 16 इंच या 18 इंच के गमले में शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि फिर गुलाब जो है आपका बहुत ज़्यादा खाना मांगेगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मांगेगा। और सिलेंडर भी ऑब्वियस सी बात है कि 16 इंच का अगर गमला 14 इंच का गमला लेंगे तो उसमें सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको भरनी पड़ेगी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा वो सिलेंडर यूज कर पाए। तो ये रही बात कि सिलेंडर को ईयर बाय ईयर चेंज करना है, 6 महीने पे चेंज करना है, 12 महीने पे करना है, 10 महीने पे करना है, कब करना है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। इसके अलावा भी अगर कुछ बातें रह जाती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और सिलेंडर को अगर परचेज़ करना है तो नीचे मैं 2 नंबर दे दूँगा। आप या तो दिल्ली के आसपास के हैं तो राजेंद्र जी से भी परचेज़ कर सकते हैं। राजेंद्र जी के यहाँ मैंने बहुत पहले से भी वीडियो बना के रखा हुआ है। पुरानी वीडियो में भी राजेंद्र जी का नंबर है। और अगर आप उड़ीसा के या ऐसे कोलकाता वगैरह रीजन के हैं तो मोहंती जी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी सिलेंडर आप परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक 2 जगह से सिलेंडर मँगाए हैं जहाँ से मुझे बेस्ट क्वालिटी के सिलेंडर मिलते हैं। अगर अनवॉश्ड चाहते हैं तो दोनों जगह पे अनवॉश्ड मिलेंगे। वॉश सिलेंडर चाहते हैं, धुला-धुलाया सिलेंडर चाहते हैं, क्योंकि धुला वाला सिलेंडर बहुत सारा एडेनियम में भी यूज़ होता है, सकुलेंट्स में भी यूज़ होता है। तो ऐसे कुछ पर्पज़ के लिए अगर सिलेंडर चाहिए तो आप मोहंती जी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको धुला-धुलाया हर साइज़ का सिलेंडर अवेलेबल है। तो ये रही बात। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप प्रमोशन कर रहे हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं बताऊँगा ये चीज़ें तो फिर आप कमेंट सेक्शन में यही पूछेंगे सर बाद में। सबसे लास्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर सिलेंडर कहाँ मिलेगा? तो मैंने बता दिया, फिर भी पूछा जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये यहाँ 2 जगहों से आप सिलेंडर मंगा सकते हैं अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही बात सिलेंडर को चेंज करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।